सचदेवा की तबीयत खराब हो गई है। उनका दावा, इनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यमुना नदी में डुबकी लगाई थी आज, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीरें वीरेंद्र सचदेवा की, और उनका ऐसा दावा है साहब की तबीयत खराब हो गई। ये देखिए आप, यमुना में डुबकी लगाई थी वीरेंद्र सचदेवा ने, यमुना में डुबकी लगाई, तबीयत खराब हो गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी त्वचा में रैशेज निकल आए हैं, शरीर में खुजली हो रही है। यहां तक तो ठीक था साहब, आगे है कि सांस लेने में हल्की तकलीफ हो रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर थी, जब वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई। वो क्या करना चाह रहे थे? वो आईना दिखाना चाह रहे थे संभवतः आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को। वो कथित जो है 7-8 हजार के कथित घोटाले को लेकर आए थे कि हाँ साहब घोटाला हुआ। वो कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, वो तो आए नहीं, चलिए मैं आ गया। और यहां उन्होंने लगा ली डुबकी। और ये देखिए, अच्छा ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी आ गई है सामने, ये देखिए आप पढ़िए, उसमें जो जो लिखा है। ये वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत जो है वो खराब हो गई है। बड़ी खबर है, प्रदूषित पानी में डुबकी, यमुना जी में डुबकी। यमुना जी में डुबकी लगाने के बाद, वैसे वो कह रहे थे यमुना जी माफ नहीं करेंगी अरविंद केजरीवाल जी को, और अब त्वचा में खुजली, रैशेज, और सबसे बड़ी बात तो यह सांस लेने में तकलीफ, अस्पताल जाना पड़ा है उनको। वीरेंद्र सचदेवा को अस्पताल जाना पड़ा। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के भाई स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, और यमुना सफाई के नाम पर 85-100 करोड़ के घोटाले का भी उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन डुबकी लगाने के बाद वीरेंद्र सचदेवा की खुद की तबीयत जो है वो अब खराब हो गई। सबसे पहले इसी खबर की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, मां जमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, हम यहाँ पर खड़े होकर दिल्ली की जनता के साथ ये पूछना चाहते हैं कि 8,500 रुपए का हिसाब दे दो। 3 नौटंकियों से कोई परिणाम नहीं निकलता। सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से जो कालुंदी कुंज में गंदा पानी छोड़ा जाता है, उसकी सफाई कौन करेगा? हरियाणा से जो गंदा पानी आता है, उसकी सफाई कौन करेगा? वह तो राजनीति में बिजी थे, वह तो जेल से सरकार चलाने में बिजी थे। तो उनको असल में क्या है कि दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं। और दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, जो एलजी साहब ने ठीक कहा कि हरियाणा प्रदूषण बढ़ा रहा है, पंजाब प्रदूषण कम कर रहा है। पोल्यूशन के इशू है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो वो ब्लेम गेम होता है कि ये सरकार है या ये सरकार है, उसके वजह से नहीं। कि यमुना से तो माफ़ी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। क्या यमुना साफ करने से का वादा करने से पहले ये बात आतिशी को और केजरीवाल को नहीं पता थी, या आप पार्टी को नहीं पता थी? तबीयत खराब हो गई है साहब। अभी जो जानकारी मुझे मिल रही है, वीरेंद्र सचदेवा यमुना में सिर्फ कुछ मिनट डुबकी लगाने गए थे, सिर्फ कुछ मिनट। ये देखिए वो तस्वीरें। और अब जो खबर है, उनकी तबीयत खराब हो गई, सांस लेने में तकलीफ, और बताया जा रहा है उनको अस्पताल दौड़ना पड़ा। 3 दिन की दवाइयां अब उनको लेनी पड़ेंगी। कुछ मिनट, एक डुबकी लगाई ना शायद, अच्छा एक ही डुबकी लगाई, तबीयत खराब हो गई यमुना जी में। ये हाल हो गया। आप सोचिए, मतलब हजारों लाखों श्रद्धालुओं का फिर क्या होगा। अभी 10 दिन बाद है ना छठ, जो करीब 10 दिन बाद छठ पर यमुना नदी के उस कथित सो कॉल्ड जहरीले झाग वाले, अच्छा यहां तो झाग भी नहीं नजर आ रहा है, उन्होंने तो शायद देखा होगा भी कहां डुबकी लगाई जा सकती है। ये तो कोई ठीक ठाक से पानी में ही उन्होंने जहां देखा कि झाग नहीं है वहीं डुबकी लगाई, इनकी भी तबीयत खराब हो गई। जहरीले झाग वाले पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। लेकिन आज यमुना नदी के इसी जहरीले पानी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई। बीजेपी का कहना है कि डुबकी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनका दावा याद दिलाने के लिए लगाई थी। 10 साल पहले कहा था कि वो दिल्ली को लंदन की टेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे। 15 में कहा था कि लोग यमुना पर पिकनिक मनाने जाएंगे। फिर 16 में कहा सबको लेकर जाऊंगा। 21 में कहा कि मैं डुबकी लगाऊंगा। 25 में चुनाव होंगे, अगले चुनावों से पहले अगर मैंने डुबकी नहीं लगाई तो मुझे वोट मत देना। ये सब दावे थे, वादे थे साहब। बीजेपी, अच्छा ये देखिए फिर खाली सिंहासन रखेगा, ये मोटा मोटा अरविंद केजरीवाल
और लिखा गया उसके ऊपर, यमुना सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल को उनका वादा याद दिलाने के लिए कल बीजेपी ने केजरीवाल और आतिशी जी का भी नाम, उनको यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया कि आइए डुबकी लगाते हैं। इसके लिए बाकायदा यमुना के किनारे रेड कारपेट, देख रहे हैं आप, पूरी तैयारी, रेड कारपेट बिछाकर दोनों नेताओं के नाम पर भी सिंहासन लगाया गया था। और आज वीरेंद्र सचदेवा ने जहरीले पानी में डुबकी लगाकर कहा कि प्रदूषण के लिए यमुना जी दिल्ली सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इसके जवाब में अब उनकी तबीयत खराब हो गई है साहब, वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत खराब हो गई है। वो बता रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ, रैशेज, ना जाने क्या क्या, अस्पताल जाना पड़ा उनको, 3 दिन की दवाइयां अब उनको लेनी पड़ेगी। इसके जवाब में दिल्ली सरकार का क्या कहना है कि यमुना प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं, हरियाणा की बीजेपी सरकार, यमुना जो हरियाणा से, यमुना जो दिल्ली में आती है वहीं पर जो है इतना अनट्रीटेड सीवेज डाल दिया जाता है। अच्छा, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, ये दिल्ली का जो सफेद झाग है ना, ये केमिकल वाला झाग, यमुना जी क्या हाल हो गया सरकार। पहले एक बार हम आपको बयान सुनाते हैं, सारे बयान सुनाइए साहब, क्या बीजेपी कह रही है, क्या आम आदमी पार्टी कह रही है, सुनाइए एक बार। मैं तो माँ यमुना को आया था कि देखने के लिए कि हम शर्मिंदा हैं माँ, तुम्हारी ये हालत है, क्योंकि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ने तुम्हें लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खाने का काम किया। और मुझे चिंता है कि 10 दिन बाद जो पूर्वांचल का त्यौहार होना है, मेरी माताएं बहनें इस गंदे पानी में कैसे जाएंगी, वो अरविंद केजरीवाल को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये पानी हाथ लगाने लायक भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को धोखा दिया, माँ यमुना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहुत गलत बात की वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि यमुना से तो माफ़ी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। जहां लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए और कहा गया था कि गंगा को साफ करेंगे, वो गंगा आज भी उतनी मैली है। वो अगर वीरेंद्र सचदेवा जी सही में इसके लिए जो है सीरियस हैं तो वो हरियाणा सरकार से बात करें और जो पानीपत और सोनीपत से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है उसको बंद कराएं। सवाल पूछे जा रहे हैं साहब कि केजरीवाल जी ने ऐसा कोई दावा किया भी था या बीजेपी के आरोप हवा हवाई हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वाकई कुछ ऐसा दावा किया था कि मैं भी डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं जिसको लेकर आज वीरेंद्र सचदेवा डुबकी लगाने पहुंच गए, तबीयत खराब हो गई। उन्होंने यमुना में डुबकी लगाने का वादा किया था, सुनाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग गंगा नहा के आए हुए हो? काफी लोग गए हैं यहाँ पे। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे, इतनी साफ कर देंगे यमुना। मतलब सोचिए, ये बयान था उनका, अब उसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है, रैशेज हो गए हैं, सांस लेने में तकलीफ, अस्पताल जाना पड़ा वीरेंद्र सचदेवा जी को। मतलब यमुना नदी की ये स्थिति तब है जब करीब 30 साल, मतलब ऐसा नहीं है कि सफाई की अभी कोई मुहिम शुरू हुई हो, 94 से 1994 से यमुना की सफाई की कोशिशें हो रही है। सबसे बड़ा कार्यकाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार का रहा। कांग्रेस का शासन 15 साल, बीजेपी के करीब 5 साल, अरविंद केजरीवाल जी का कितना हो गया, 10 साल हो गया ना, 10 साल से हैं। तीनों ही पार्टियों ने यमुना की सफाई को लेकर अपने अपने दावे किए, लेकिन हाल देखिए आज आप। सबसे चौंकाने वाला दावा 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया। केजरीवाल जी ने कहा कि केंद्र और डीडीए का सहयोग मिला तो यमुना को टेम्स नदी की तरह साफ कर देंगे। उस नदी से तुलना की यमुना जी की पूजा लोग करते हैं। फिर भी 30 साल की कड़ी कोशिशों के बाद भी टेम्स नदी इतनी साफ हो गई कि वहां का पानी आप हाथ में लेकर ना पी सकते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां तो डुबकी लगाइए कुछ मिनट, सचदेवा जी की तबीयत खराब हो गई। जिस यमुना की लोग देवी मानकर पूजा करते हैं, यमुना जी कहा जाता है, उसकी 30 साल से सफाई की कोशिशें गंदे नाले में तब्दील हो गई। तो सब हार्ड फैक्ट्स है ना। बात की आखिर यमुना के इस हाल के लिए ना जिम्मेदार कौन है? मतलब ये होता है ना, हर साल की यही कहानी, हम हर साल ये तस्वीरें दिखाते हैं आपको। क्यों हर साल इस मौसम में सबको यमुना की सफाई का ख्याल आता है? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में ही यमुना के प्रदूषित होने की चर्चा होती क्यों है। इसके लिए आपको ना एक मैप मैं आपको दिखाता हूं, एक मैप देखिएगा। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और यूपी के प्रयागराज में, ये देखिए आप, ये 1370 किलोमीटर यमुना जी, ठीक, ये उत्तराखंड यमुनोत्री से निकलती है और यूपी के प्रयागराज में गंगा जी के साथ इस नदी का समागम होता है। संगम कहते हैं, आप जानते हैं। यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक यमुना नदी की कुल लंबाई है 1370 किलोमीटर। कितनी? 1370।
इस 1370 किलोमीटर का 54 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में बहता है। 54 किलोमीटर दिल्ली, ठीक। और इसमें से भी ना 54 में से भी एक 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है वजीराबाद वाला, वो 2% ओवरऑल का है, 2% है, जहां से 76% यमुना में प्रदूषण फैलता है। मतलब आप सोचिए, शायद अगर ये हिस्सा को किसी तरह से साफ कर दिया जाए तो दिल्ली की यमुना 76% तक साफ हो जाए। सिर्फ एक 22 किलोमीटर की पट्टी है, 22 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात यह कि यमुना की सफाई के लिए पिछले 7 वर्षों में 7,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अप्रैल 2023 में जारी दिल्ली सरकार के आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। उन्हीं के मुताबिक 17-18 से 2020-21 के बीच अलग अलग विभागों ने यमुना की सफाई के लिए 6,856 करोड़, 7,000 करोड़ के करीब खर्च किए। वहीं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत दिल्ली सरकार को यमुना सफाई के लिए 2019-20 से 2023-24 के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपए जारी किए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत यमुना की सफाई के लिए 1951 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 3500 मिलियन लीटर से ज्यादा सीवेज यमुना नदी में बहाया जाता है। वैसे बीजेपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी में डुबकी लगाने की चुनौती दे रही है। क्या अरविंद केजरीवाल को साहब ये चुनौती स्वीकार होगी? अच्छा, आज इस पूरे मुद्दे को लेकर मैं दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, 18 महीने उनको जेल में रहना पड़ा, करीबन 872 दिन, 18 महीने जेल में रहकर आए। आज उन्होंने मीडिया से बात की, मैंने उनसे बात की, सुनाते हैं आज आपको। खास मेहमान है आज हमारे साथ, देश नहीं झुकने देंगे में सत्येंद्र जैन जी हैं। आप जानते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री रहे। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हेल्दी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको, मतलब हेल्दी हैं, फिट हैं, फाइन है? बिल्कुल फिट हैं जी। हैं जी? फाइटिंग फिट। फाइटिंग फिट। अब चुनाव है 2-3 महीने में फिर? हाँ तो फिर कह दिया ना, फाइटिंग फिट। अच्छा, नहीं तो क्या तैयारी है, कुछ बताइए ना। मतलब हम लोग तो चिंता में थे भाई, आपने बताया 38 किलो आपका वजन कम हो गया, खाना अन्न त्यागा हुआ था 1 साल जेल में, फिर कुछ कोरोना के टाइम आपने बोला था यादाश्त पर भी कुछ था, तो अब ठीक है, मतलब लड़ाई है पूरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। जो आपने बताया वजन कम हुआ था, ठीक है, वो कम हुआ था, अब बेटर है और अच्छा। अब ठीक है। अब ये यमुना में जो डुबकी लगाने गए सचदेवा जी, देखिए आपने वो तस्वीरें, वो सुबह सुबह गए डुबकी लगा के आए और पूरे सिंहासन लगाए थे, कोई आया नहीं। ये तो मुझे लगता है हमारे को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने। अच्छा। जो पहले गंदगी ज़्यादा थी, से थोड़ा कम हुई है। हाँ। भाई पहले तो कोई हिम्मत कर ही नहीं सकता था। 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा था यमुना नदी को साफ करेंगे। 15 में कहा था, 15 में कहा था, 16 में कहा था, वो कहा था वो। पर चलो मेरे को 20 में कहा था। अच्छा, मुझे 20 में दे दिया था। 15 में कहा था, लेकिन हाँ ठीक है। वो पिकनिक बनाने की बात कही थी कि यमुना में पिकनिक बनाएंगे, 15 फिर 16 फिर। अब ये कहा था कि हम इसको यमुना को साफ कर देंगे जी। और 2025 इलेक्शन से पहले आपको मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। हाँ जी। और ये स्पेसिफिक काम मुझे दिया गया कि भी इसको साफ करो। शुरू में प्रोजेक्ट के हेड थे उस, ठीक, मुझे जल मंत्रालय दिया गया। हाँ जी। दिल्ली के अंदर कोरोना, पूरे देश में कोरोना आया, महामारी आई, तो 1.5-2 साल उसमें बर्बाद हुए, सबके हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यमुना को साफ करने का काम फॉर फुटिंग पे आज भी चल रहा है और आने वाले कुछ समय में यमुना 100% साफ होगी और आपको सचदेवा जी की तरह मैं ड्रामा नहीं, मैं सचमुच में आपको डुबकी लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब मेरा छोड़िए, मतलब पहले केजरीवाल जी डुबकी लगाएंगे चुनावों से पहले? देखो चुनावों से पहले अभी जैसे 3 महीने में, 1 मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ, 3 महीने में शायद चुनाव अगर हो जाएंगे, 3-3.5 महीने में, तो अगर मैं गलत नहीं, उनका एक बयान था जिस पर आज सचदेवा जी गए थे, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने 21 में कहा था कि अगले चुनाव से पहले अगर मैंने डुबकी नहीं लगाई तो मुझे वोट मत देना, कोटन कोट उनके। तो क्या अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाएंगे यमुना जी में चुनावों से पहले? 1 और 2, जो अभी आपने कहा 25 से पहले या 25 में यमुना साफ हो जाएगी? 2 सवाल। एक मिनट दोबारा से बता देता हूँ। देखिए 2 साल, लगभग 2 साल कोरोना में लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, काम नहीं हुआ। ठीक। तो वो सबको पता है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे देश भर के सारे प्रोजेक्ट डिले हुए। 1.5 से 2 साल का तो वो डिले हो गया। उसके बाद जब हम दोबारा से स्टार्ट किया, हमने कहा उसको टाइम को एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसी टाइम में पूरा करेंगे। ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया पहले, फिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया। अब डुबकी लगेगी नहीं लगेगी, बस ये बता दीजिए, फिर आगे 25 से चुनावों से पहले उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा था वोट मत देना अगर मैंने डुबकी नहीं लगाई। आप ये बात बताओ, लॉकडाउन का तो नहीं पता था? हाँ, कि लॉकडाउन लगा देंगे आप, तो नहीं लगेगी? मतलब नहीं का बदला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल और सही, 1.5 से 2 साल के अंदर यमुना को हम पूरी तरह से साफ कर देंगे। तो डेडलाइन अब 27 है, 26 एंड या 27। अच्छा, बिल्कुल पक्का करके दिखाएं। इतना बुरा हाल है क्यों सत्येंद्र जी, आप बताएंगे? मैं भी पीसी सुन रहा था आतिशी जी के आपके साथ, तो आप लोग कह रहे थे यूपी और हरियाणा से जो है वो अनट्रीटेड सीवेज, वो वेस्ट डाला गया। मैं बताया था,
एक तो ना झाग दिखते होंगे यमुना में, बहुत बड़े झाग, सफेद झाग। बहुत सारी जनता को होते, जनता ये चक्कर क्या है यार, हर बारी छठ पूजा आती है और इतने मतलब 4-4 फुट ऊंचे, 6-6 फुट ऊंचे झाग आ जाते हैं। सर वहाँ पर 12 गेट हैं जो पानी को रोकते हैं, ठीक, और उसको चलाता है यूपी जल निगम, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट चलाता है। अच्छा। सारे गेट बंद कर देते हैं, 2-3 खोलते हैं, सारे खुलवा दो, झाग भी चले जाएंगे। झाग कुछ है ही नहीं, ये तो उसके लिए छठ पूजा के लिए बनाए जाते हैं ताकि एक बहुत बड़ा हंगामा बनाए। कौन बनाता है? यूपी जल निगम जिसके पास है, यूपी की सरकार जिसके पास है वही कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये झाग यूपी की वजह से है, हरियाणा बीजेपी की वजह से, बीजेपी की वजह से। AQI सर, AQI वाला भी बता दीजिए, 2 ही मुद्दे हैं जो पोल्यूशन के हैं। चलो उसको भी बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर थर्मल पावर प्लांट थे, हमने बंद कर दिए दिल्ली के अंदर, पर NCR के अंदर जो थे 6-7, यूपी में और हरियाणा में, वो भी NCR में, वो तो बंद नहीं किए उन्होंने। अरे भाई जो धुआं निकलता है उसका, जो उसके अंदर से पोल्यूशन निकलता है, उसको नहीं पता कि दिल्ली आना नहीं आया, वो तो आ ही जाता है। ठीक। दिल्ली के अंदर जितने भी भट्टे थे ईंटों के, ब्रिक किलेंस, 3,500 ब्रिक किलेंस दिल्ली के आसपास चल रहे हैं अभी भी। दिल्ली में जितने थे सारे बंद कर दिए गए, हमने बंद नहीं किए, हमसे पहले वाली सरकार ने बंद किए थे, हम उसको धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बंद किए, बंद कर दिए ना, सारे बंद हो गए। पर जो दिल्ली के बॉर्डर पे 3,500 चल रहे हैं, उसमें 24 घंटे धुआं निकलता है, 2 घंटे नहीं निकलता यार, उसको पता नहीं है कि दिल्ली नहीं आना, वो भी दिल्ली आ जाता है, वो भी दिल्ली आ रहा है। दिल्ली के अंदर सारी बसें हमने CNG कर दी, अब नहीं सालों से, अब तो 2000 डीजल वाले बाहर से आ रहे हैं, अब सारी इलेक्ट्रिक कर दी, और जितने भी दिल्ली बॉर्डर पे चल रही हैं बसें सारी डीजल की चल रही हैं। आप ऐसा करो, आनंद विहार चले जाओ, आनंद विहार और दिल्ली के बीच में एक लाइन है, रोड है बस, इस तरफ यूपी है, इस तरफ दिल्ली है, इस तरफ दिल्ली का बस अड्डा है, आनंद बस अड्डा, उधर यूपी वाला है। अगर यूपी वाले में 5 मिनट आप खड़े हो जाओ तो पता लग जाएगा आपको, ना बेहोश हो जाओ, 5 मिनट में आप बेहोश हो जाओगे क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो। अब यूपी वाला हो गया, पंजाब को लेकर फिर आपकी लिस्ट से गायब हो जाता है पंजाब। 21 में था पंजाब की पराली जिम्मेदार, आ जाता हूँ ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आप जो पूछेंगे बिल्कुल जवाब दें। ठीक ठीक जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि जो पराली जलाई जाती थी पंजाब में, उसकी फायर जो है आधी रह गई, बट हरियाणा में और यूपी में 1.5 गुना होगी। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा मामले पराली जलाने के जो 1500 से ज़्यादा इस बार भी तो पंजाब से ही हैं। हाँ, परसेंटेज वाइज आप कह देंगे 50% कट हो गया, वो सेंटर के आंकड़े हैं, मैं मान लूँगा, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा पराली जलने के केसेस वो तो पंजाब से ही हैं। अगर गलत है तो बताइए। आधे हुए ना, कम तो हुए। सबसे ज़्यादा कहाँ है सर? यूपी में क्यों बढ़े? सबसे नहीं ज़्यादा हैं, मैं मानता हूँ। सबसे ज़्यादा पंजाब में है, परंतु उसने आधे कर दिए, अगले साल में और आधे करेंगे, उससे अगले साल बंद खत्म कर देंगे, 0 कर देंगे। पर उसको चीज़ को जो मान लो 35,000 केसेस थे, आज 15,000 रह गए, तो 15,000 पे लाए ना, 35 से 70 तो नहीं हुए। अगर उसको भी 1.5 गुना करते तो कितना पोल्यूशन होता? नहीं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, जैसे जिम्मेदार फिर पंजाब भी है ना। मैं कब मना कर रहा हूँ? अच्छा। मैं तो मान रहा हूँ। अच्छा, हाँ। पंजाब भी है, दिल्ली भी है, यूपी भी है, हरियाणा भी है। मैं अपने आप को सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ कि अगर उस पोल्यूशन से मैं मर रहा हूँ तो जिम्मेदारी मेरी है ना, मैं आपको रोकूँ। आप मेरे बराबर में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं तो आपको पीने से मैं मना तो करूंगा ना, आपको हाईलाइट तो करूंगा, सर जी अपने भट्टे बंद कर दो। मैं चिल्लाऊंगा तो सही कि इतने सारे पावर प्लांट है उनको बंद कर दो, आप क्यों ज़्यादा लगा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है उसको बंद तो कर दो, इतना तो मेरा हक बनता है। तो हरियाणा को भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पंजाब हमें मुझे भी कहना चाहिए ना, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं जो भी पोल्यूशन कर रहे हैं भाई साहब उनको रिक्वेस्ट तो करूंगा, हाथ तो जोड़ूंगा, जनता को तो बताऊँ। दिल्ली की जनता तो चिल्लाएगी, दिल्ली की जनता को क्या लगता है यार, टीवी चैनल वालों ने कहा था केजरीवाल ने कर दिया। अरे भाई साहब केजरीवाल ने नहीं किया, केजरीवाल तो कोशिश कर रहा है। पर हाँ, ये बात अलग है कि भाई साहब दूसरे लोग बदनाम करने के लिए वो और ज़्यादा कर देते हैं। कोई बात नहीं, अगले आने वाले थोड़े समय में ये भी ठीक हो जाएगी। एक आखिरी सवाल बस जल्दी से, चुनावों को लेकर 2 से 2.5-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस भी वैसे इन मुद्दों पर कह रही है कि आप लोगों के बस की नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है, ये तो कांग्रेस का पक्ष। तो क्या मतलब कोई अलायंस की गुंजाइश है कांग्रेस के साथ? नहीं है क्या? सिंपैथी फैक्टर है एक, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप 18 महीने जेल रहे, सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल, तो क्या कोई दिल्ली वालों के मन में कोई सिंपैथी भी है या कुछ सवाल हैं? पहली बात तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं है कि इनके बस की नहीं है, क्या बस की नहीं है? ये कांग्रेस ने बोला ये यमुना में पोल्यूशन और AQI आम आदमी पार्टी के बस की नहीं है। अच्छा, उसका मैंने जवाब आपको दे दिया। जी हाँ, ठीक है। जो कांग्रेस ने सुन लिया होगा, कोई बात नहीं। जो हमने मुद्दा बनाया, हम क्या बात है, हमने खुद ही तो बनाया था। मैं एक छोटी सी बात जो ऐड करना चाहूँगा जी, अगर आप पोल्यूशन के बारे में देखना चाहते हो, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बनारस है। अब 10 साल का डाटा ले लेना, 10 साल में कितने दिन ऐसे थे जिस दिन दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से ज़्यादा था? उंगलियों पे गिन पाएंगे आप।
बनारस में ऐसा क्या था कि जो वहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है? अरे भाई साहब, दिल्ली का हमने कम कर लिया, नहीं तो दिल्ली का पोल्यूशन बनारस से बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन यूपी ने किसी को ब्लेम नहीं किया ना सर फिर। अरे यार समझे नहीं, मतलब ब्लेम मैं आज भी नहीं कर रहा, मैं बनारस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि भाई साहब एक बार देख लो, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका वहीं की वहीं रह गया, हमने अपने को